टस से मस न होना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो दानी भी खूब था, समय समय पर दान पुण्य करता रहता था। किंतु सेठ में एक दोष था। वो जो कुछ भी दान पुण्य करता उसे दिखाने को उसको बहुत शौक था। वो सभी से बताया करता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी धन दौलत तथा दानवीर स्वभाव पर उसे बड़ा अभिमान था। एक समय की बात है, सेठ ने तुलादान का विचार किया। उसने तुला में तुलकर अपने वजन के बराबर का सोना गरीबों में बांटा। उसी नगर में एक संत रहते थे। वे संत बड़े स्वाभिमानी थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। सेठ ने अपने आदमी भेजकर उस संत को अपने पास बुलवाया और कहलवाया कि अगर वो भी कुछ ले जाएं। संत आ गए। सेठ ने उनसे कहा, आज मैंने अपने भार के बराबर सोना गरीबों में वितरित किया है। मेरी इच्छा है कि इसमें से थोड़ा सा सोना आप भी लें। संत उसकी अभिमानी भरी बातें सुनकर बोले, सेठ जी, ये बड़ा अच्छा काम किया है, किंतु मुझे सोने से क्या लेना देना। संत के वचन से सेठ के अभिमान को चोट पहुंची। वो थोड़ा क्रोधित स्वर में बोला, आप कैसी बातें करते हैं? भला सोने की आवश्यकता किसे नहीं होती। संत ने सेठ के अहंकार भरे क्रोध को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, वत्स, मैं कभी दान नहीं लेता। मेरा प्रभु इतना मुझे दे ही देता है जितने की मुझे आवश्यकता होती है। फिर भी यदि आप आग्रह ही कर रहे हैं तो इस तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दीजिए। कहकर उन्होंने तुलसी का सूखा पत्ता उनकी ओर बढ़ा दिया। सेठ का अहंकार अब और तीव्र हो गया। वो बोला, महाराज, आप मजाक कर रहे हैं? भला मेरे पास सोने की कमी है? आप दरिद्रता में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाकर दान देना चाह रहा था। साधु बोले, ठीक है, फिर इसी तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दीजिए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखकर सेठ को दे दिया। सेठ ने खींचकर तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में उसने तुलसी का वो पत्ता रख दिया जो उसे साधु ने दिया था, और दूसरे पलड़े पर उसने सोना रखा। किंतु तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा न हिला। उसके बाद सेठ ने दूसरा बड़ा तराजू मंगवाया और उसमें पत्ते को रखकर दूसरे पलड़े में सोना रखना शुरू किया। किंतु अब भी तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा टस से मस न हुआ। यहां तक कि सेठ के कोष में जितना भी सोना था वो सभी उसने तराजू में रख दिया, किंतु तराजू की स्थिति वही रही। वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। उसके बाद तो सेठ को सारी स्थिति समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वो समझ गया कि राम नाम से भारी वस्तु इस संसार में कुछ नहीं। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दें। अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आपने वो पर्दा हटा दिया। मैं आपका सच्चे दिल से आभारी हूं। सच्चे धनी तो आप हैं जिनके पास परम नाम रूपी धन है। संत सेठ में आए परिवर्तन को देख संतुष्ट हुए। तराजू में से तुलसी का पत्ता उठाकर अपने हृदय से लगाए अपनी राह चल दिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब धन से अहंकार आता है तो वो विष के समान बन जाता है। जब धन व्यक्ति को विनम्र बनाता है तो वो इमरत बन जाता है। भगवान जिस व्यक्ति को धनवान बनाता है तो उसकी कृपा होती है। व्यक्ति को उस धन को पाकर अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए, वरना उसका गर्व उस सेठ के समान टूटता है जो तुलसी के पत्ते के बराबर भी सोना न तोल पाया था। स्वर्ण का जितना भी भारी भार हो वो राम नाम के बराबर हो ही नहीं सकता, जैसा कि तुलादान सेठ के मामले में हुआ।